उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर उन मंत्रियों ने महाराज से सब वृत्तांत ठीक ठीक बताया, क्योंकि वे सभी राजा का प्रिय चाहने वाले और हितैषी थे। सौतिरुवाच एवं संचोदिता राजना मंत्रिणस्ते नराधिपम् ऊचुः सर्वे यथावृत्तं राजनः प्रिय हितैषिणः। मंत्री बोले, राजन, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तुम्हारे पिता भूपाल परीक्षित का सदा महाबाहु पांडु की भांति हिंसक पशुओं को मारने का स्वभाव था और युद्ध में वे उन्हीं की भांति धनुर्धर वीरों में श्रेष्ठ सिद्ध होते थे। एक दिन की बात है, वे संपूर्ण राजकार्य का भार हम लोगों पर रखकर वन में मृगया के लिए गए। वहां उन्होंने पंख युक्त बाण से एक हिंसक पशु को बींध डाला। बींधकर शीघ्र ही गहन वन में उसका पीछा किया। मंत्रिण ऊचुः स राजा पृथ्वीपालः सर्वशस्त्रभृतां वरः बभूव मृगयाशीलस्तव राजन् पिता सदा। यथा पाण्डुर्महाबाहुर्धनुर्धरवरो युधि अस्मास्वासज्य सर्वाणि राजकार्याण्यशेषतः। स कदाचिद्वनगतो मृगं विव्याध पत्रिणा विद्ध्वा चान्वसरत्तूर्णं तं मृगं गहने वने। वे खड्ग बांधे पैदल ही चल रहे थे। उनके समीप बाणों से भरा हुआ विशाल तूणीर था। वह घायल पशु उस घने वन में कहीं छिप गया। तुम्हारे पिता बहुत खोजने पर भी उसे पा न सके। पदातिर्बद्धनिस्त्रिंशस्तथा युद्धकलापवान् न चाससाद गहने मृगं नष्टं पिता तव। प्रौढ़ावस्था, 60 वर्ष की आयु और वृद्धावस्था का संयोग, इन सब के कारण वे बहुत थक गए थे। उस विशाल वन में उन्हें क्षुधा सताने लगी। इसी दशा में महाराज ने वहां मुनि श्रेष्ठ शमीक को देखा। राजेंद्र, परीक्षित ने उनसे मृग की जानकारी पूछी, किंतु वे मुनि उस समय मौन व्रत के पालन में संलग्न थे। उनके पूछने पर भी महर्षि शमीक उस समय कुछ न बोले। परिश्रांतो वयस्थश्च 60 वर्षो जरान्विता क्षुधितः स महारण्ये ददर्श मुनिसत्तमम्। स तं पपृच्छ राजेन्द्रो मुनिं मौनव्रते स्थितं न च किंचिदुवाचैनं पृष्टोऽपि स मुनिस्तदा। वे काठ की भांति मौन, निश्चेष्ट और अविचल भाव से स्थित थे। यह देख क्षुधा, पिपासा और थकावट से व्याकुल हुए राजा परीक्षित को उन मौन व्रतधारी शांत महर्षि पर तत्काल क्रोध हो आया। ततो राजा क्षुच्छ्रमार्तस्तं मुनिं स्थाणुवत् स्थितं मौनव्रतधरं शांतं सद्यो मन्युवशं गतः। राजा को यह ज्ञान नहीं था कि महर्षि मौन व्रतधारी हैं, अतः क्रोध में भरे हुए आपके पिता ने उनका तिरस्कार कर दिया। न बुबोध च तं राजा मौन व्रतधरं मुनिं स तं क्रोध समाविष्टो धर्षयामास ते पिता। भरत श्रेष्ठ, उन्होंने
धनुष की नोक से पृथ्वी पर पड़े हुए एक मृत सर्प को उठाकर उन शुद्धात्मा महर्षि के कंधे पर डाल दिया। मृतं सर्पं धनुष्कोट्या समुत्क्षिप्य धरातलात् तस्य शुद्धात्मनः प्रादात् स्कंधे भरतसत्तमा। किंतु उन मेधावी मुनि ने इसके लिए उन्हें भला या बुरा कुछ नहीं कहा। वे क्रोध रहित हो कंधे पर मरा सर्प लिए हुए पूर्ववत शांत भाव से बैठे रहे। न चोवाचा समेधावी तमथो साध्वसाधु वा तस्थौ तथैव चाक्रुद्धः सर्पं स्कंधेन धारयन्। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में परीक्षित चरित्र विषयक 49वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि पारीक्षितीये 49तमोऽध्यायः।